मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे तेरे हृदय के उस प्रश्न पर बात करने आया हूं जिसे तूने बहुत बार छुपाया, लेकिन जो हर शांत रात में फिर तेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तूने कई बार ये सोचा है ना, क्या सच में कोई ऐसा होगा जो मुझे समझेगा, मुझे अपनाएगा, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा? क्या मेरा प्रेम भी कभी सम्मान पाएगा? क्या मेरी भी जिंदगी में ऐसा रिश्ता आएगा जिसमें डर कम हो और अपनापन ज्यादा हो? क्या मैं भी किसी के लिए पहली पसंद बनूंगा, किसी का असमंजस नहीं? मेरे बच्चे, आज ध्यान से सुन। हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता, हर देरी दुर्भाग्य नहीं होती, हर टूटा रिश्ता नुकसान नहीं होता, और हर अधूरा प्रेम असफलता नहीं होता। कई बार मैं तेरे हृदय को खाली इसलिए रखता हूं ताकि उसमें गलत व्यक्ति का शोर नहीं, सही व्यक्ति की शांति उतर सके। तूने देखा है कि इस दुनिया में बहुत लोग प्रेम के नाम पर केवल आकर्षण चुन लेते हैं। कुछ लोग साथ के नाम पर सुविधा चुन लेते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट के नाम पर कंफ्यूजन दे देते हैं। कुछ लोग शब्द बहुत बड़े बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनके भीतर स्थिरता नहीं मिलती। इसलिए आज मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि हर रिश्ता मिल जाना आशीर्वाद नहीं होता। कई रिश्तों का न मिलना भी रक्षा होता है। तू जिस प्रेम की कामना करता है वो केवल किसी का मैसेज आ जाना नहीं है। वो केवल किसी का तुझे पसंद कर लेना नहीं है। वह केवल डेली बातों का आदान प्रदान नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जहां तेरे मन को जगह मिले, तेरी चुप्पी को भी सुना जाए, तेरी सीमाओं का सम्मान हो, तेरे स्वाभिमान को चोट न पहुंचे, और जहां तुझे खुद को छोटा करके किसी का साथ बचाना न पड़े। अगर तू सच्चे, पवित्र और सम्मान भरे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा है तो कमेंट में लिख, महादेव, मुझे सही व्यक्ति से मिलाइए। मेरे बच्चे, अनमैरिड जीवन में सबसे बड़ा दर्द केवल अकेलापन नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द वह प्रेशर होता है जो बाहर की दुनिया तुझ पर डालती है। कोई पूछता है, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? कोई कहता है, अब कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोई कहता है, इतना मत सोचो, कोई भी ठीक है। कोई कहता है, उम्र निकल रही है। और धीरे धीरे ये सब सुनकर मन घबराने लगता है। फिर इंसान कई बार प्रेम नहीं चुनता, डर चुनता है। साथ नहीं चुनता, समय सीमा चुनता है। सम्मान नहीं चुनता, समाज की चुप्पी चुनता है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, डर में लिया गया रिश्ता लंबे समय तक शांति नहीं देता। जो रिश्ता केवल इसलिए बना कि लोग सवाल पूछ रहे थे, वो भीतर से अक्सर कमजोर रह जाता है। जो प्रेम केवल अकेलेपन से बचने के लिए चुना गया हो, उसमें आत्मा का उत्सव नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तू जल्दबाजी में नहीं, जागरूकता में चुन। मैं चाहता हूं कि तुझे व्यक्ति ही नहीं, उसकी नीयत भी दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि तू चेहरे से आगे बढ़कर चरित्र देखे। मैं चाहता हूं कि तू शब्दों से आगे बढ़कर कंसिस्टेंसी देखे। क्योंकि प्रेम का असली प्रमाण एक्साइटमेंट नहीं, स्टेडीनेस है। प्रेम का असली प्रमाण प्रोमिसेस नहीं, प्रेजेंस है। प्रेम का असली प्रमाण ऑब्सेशन नहीं, सुरक्षा है। और प्रेम का असली प्रमाण यह है कि उसके साथ रहते हुए तेरा मन सिकुड़े नहीं, फैलने लगे। लाइक करके अपने मन में बोल, मैं डर से नहीं, विवेक से प्रेम चुनूंगा। मेरे बच्चे, तूने शायद पहले भी किसी के लिए गहराई से महसूस किया होगा। शायद तूने किसी को अपना मान लिया, पर उसने तुझे उतनी स्पष्टता नहीं दी। शायद किसी ने तुझे उम्मीद दी, पर निर्णय नहीं दिया। शायद किसी ने तुझसे निकटता रखी, पर जिम्मेदारी नहीं ली। शायद किसी ने कहा कि वो तुझसे प्रेम करता है, लेकिन हर बार परिस्थिति के पीछे छुप गया। यही वह जगह है जहां बहुत आत्माएं टूटती हैं। सुन, जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करता है, वो तुझे लगातार कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। वो तुझे हर दूसरे दिन असुरक्षित महसूस नहीं करवाएगा। वो तुझे छुपाकर नहीं रखेगा। वो तेरी भावनाओं को कन्वीनियंस की तरह यूज नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वो तुझसे जुड़कर भी तुझे अकेला महसूस नहीं करवाएगा। तू इस बात को आज अपने हृदय पर लिख ले, क्लैरिटी भी प्रेम का ही रूप है। जो रिश्ता हर समय अनक्लियर हो, वो गहरा दिख सकता है, पर सुरक्षित नहीं होता।
जो व्यक्ति तुझसे कहे कि देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बात करेंगे, और ये बाद में बार बार आता रहे, वहां तुझे अपनी आत्मा को बचाकर रखना होगा। क्योंकि सच्चा रिश्ता हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, पर तेरे मन को अनंत असमंजस में भी नहीं छोड़ता। कमेंट में लिख, जो मेरा है वो मुझे स्पष्टता के साथ मिलेगा। मेरे बच्चे, अनमैरिड प्रेम में एक और परीक्षा होती है, बाउंड्रीज की। कई बार परिवार का दबाव, समाज की राय, करियर की अनसर्टेनिटी, डिस्टेंस और फ्यूचर की एंजाइटी दो लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देती है। जो परिपक्व नहीं होते वे इन दीवारों के सामने भाग जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे इन दीवारों को देखकर संवाद करते हैं, छुपते नहीं। वे ये समझते हैं कि प्रेम केवल इमोशन नहीं, जिम्मेदारी भी है। वह केवल फीलिंग्स नहीं, डिसीजंस भी है। वह केवल मैं तुम्हें चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से खड़ा हूं भी है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, फ्यूचर के नाम पर हवा में मत जी। प्रार्थना कर, लेकिन प्रश्न भी पूछ। प्रेम कर, लेकिन अपनी बुद्धि साथ रख। दिल खोल, लेकिन आत्मसम्मान बंद मत कर। विश्वास रख, लेकिन संकेतों को अनदेखा मत कर। हर रिश्ता डिवोशन नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल टेम्पटेशन होते हैं, कुछ रिश्ते केवल हैबिट होते हैं, कुछ रिश्ते केवल इमोशनल डिपेंडेंसी होते हैं, और कुछ रिश्ते सच में डिवाइन होते हैं। डिवाइन रिश्ता कैसा होता है? सुन। उसमें हेस्ट कम होती है, डेप्थ ज्यादा होती है। उसमें दिखावा कम होता है, सिंसेरिटी ज्यादा होती है। उसमें इनसिक्योरिटी कम होती है, ग्राउंडिंग ज्यादा होती है। उसमें पोजेशन कम होती है, सम्मान ज्यादा होता है। और उसमें दोनों लोग एक दूसरे को खोने के डर से नहीं, एक दूसरे को संवारने की नीयत से जुड़ते हैं। लाइक करके कह, मैं केवल वही प्रेम स्वीकार करूंगा जिसमें सम्मान हो। मेरे बच्चे, कई अनमैरिड लोग प्रेम नहीं, वैलिडेशन ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कोई उन्हें चुने ताकि उन्हें लगे कि वे पर्याप्त हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। जब तू अपनी कीमत किसी दूसरे की एक्सेप्टेंस से मापने लगता है, तब तू गलत लोगों को भी बहुत देर तक सहन करता है, क्योंकि तुझे लगता है अगर ये भी चला गया तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। और इसी डर में इंसान रेड फ्लैग्स को भी प्रेम का हिस्सा मान बैठता है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करना। जहां बार बार तुझे खुद को समझाना पड़े कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, अंदर से अच्छा है, बस समय ठीक नहीं है, वहां थोड़ी देर रुककर सत्य देख। जहां तुझे हर बार अपने दर्द को छोटा करके सामने वाले की सुविधा बचानी पड़े, वहां ध्यान दे। जहां तुझे ये महसूस हो कि तू इंतजार कर रहा है पर सामने वाला निर्णय नहीं ले रहा, वहां अपने हृदय से ईमानदार हो। प्रेम पेशेंस मांगता है, लेकिन एंडलेस अनसर्टेनिटी नहीं। मैं चाहता हूं कि आज से तू अपने लिए एक नया नियम बना। जो मुझे सम्मान न दे, उसके लिए मैं अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाऊंगा। जो मुझे क्लैरिटी न दे, उसके लिए मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जो मुझे समय न दे, उसके लिए मैं अपना जीवन रोककर नहीं बैठूंगा। जो मुझे छुपाकर रखे, उसके लिए मैं अपने प्रेम को पवित्रता का नाम नहीं दूंगा। और जो सच में मेरा होगा, उसके लिए मुझे अपनी सच्चाई कम नहीं करनी पड़ेगी। कमेंट में लिख, महादेव, मुझे भ्रम नहीं, सच्चा प्रेम दीजिए। मेरे बच्चे, तू ये भी सुन। शादी से पहले का प्रेम केवल रोमांस नहीं होता, वो कैरेक्टर टेस्ट भी होता है। जब कमिटमेंट लीगल या सोशल फॉर्म में नहीं आया होता, तब इंसान का असली नेचर और साफ दिखता है। क्या वह दबाव में बदल जाता है? क्या वह फैमिली प्रेशर आते ही पीछे हट जाता है? क्या वह करियर एक्सक्यूज के पीछे छुपता है? क्या वह सीरियस कॉन्वर्सेशन से बचता है? क्या वह इमोशनल इंटीमेसी चाहता है पर जिम्मेदारी नहीं? ये सब संकेत है। इन्हें प्रेम के नशे में अनदेखा मत कर। जो व्यक्ति भविष्य की बात करते ही गायब हो जाए, उसे बस कंफ्यूज्ड है कहकर हमेशा बचाते मत रहो। जो केवल तब आए जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, पर जब तुझे जरूरत हो तो अनुपस्थित रहे, उसके पैटर्न को देखो।
जो हर मुश्किल बात को टाल दे, उसके साथ भविष्य की इमारत बहुत मजबूत नहीं बनती। और जो तेरे बाउंड्रीज का सम्मान न करे, वो तेरे हृदय की पवित्रता का भी सम्मान नहीं करेगा। पर अब एक और बात सुन, जो बहुत जरूरी है। हर डिले का मतलब यह नहीं कि सामने वाला गलत है। कई बार दो सच्चे लोग भी समय, परिस्थिति, डिस्टेंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस या अपने भीतर के अनरिजॉल्व्ड फियर्स के कारण तुरंत एक नहीं हो पाते। इसलिए हर कठिनाई को रेड फ्लैग मत कह, पर हर कंफ्यूजन को डेस्टिनी भी मत कह। यही विवेक है, यही परिपक्व प्रेम है। अगर दो लोग सच में सच्चे हैं, तो वे कठिनाइयों पर बात करेंगे। वे साइलेंस में गायब नहीं होंगे। वे एक्सक्यूजेस के पीछे हमेशा नहीं छुपेंगे। वे अनकंफर्टेबल टॉक से भागेंगे नहीं। वे अपने अपने ग्रोथ पर भी काम करेंगे। वे रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट करेंगे, केवल इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि प्रेम केवल महसूस नहीं किया जाता, निभाया भी जाता है। लाइक करके अपने भीतर ये बात बैठा ले, सच्चा प्रेम मुझे कमजोर नहीं, स्थिर बनाएगा। मेरे बच्चे, अनमैरिड जीवन में सबसे सुंदर प्रेम वही है जो पहले तुझे तेरी कीमत याद दिलाए, जो तुझे डेस्परेट न बनाए, जो तुझे इनसिक्योर न बनाए, जो तुझे लगातार टेस्ट पर न रखे, जो तुझे ये महसूस कराए कि मैं तुम्हें बदलने नहीं, समझने आया हूं। मैं तुम्हें यूज करने नहीं, ऑनर करने आया हूं। मैं तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं, तुम्हारे साथ साफ चलने आया हूं। और अगर अभी तेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं है, तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तेरे भाग्य में प्रेम नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुझे अभी गलत से बचाया जा रहा है या सही के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ आत्माएं जल्दी मिलती हैं, कुछ आत्माएं देर से मिलती हैं, लेकिन जो मिलन महादेव की कृपा में होता है, वो केवल आकर्षण से नहीं, पहचान से होता है। पहचान कैसी? जब तेरे मन को उसके पास अभिनय न करना पड़े, जब तुझे हर बार स्ट्रांग बनने का अभिनय न करना पड़े, जब तुझे अपनी वल्नरेबिलिटी छुपानी न पड़े, जब तेरी बातों को बीच में काटा न जाए, जब तेरी सीमाओं को चैलेंज नहीं, ऑनर किया जाए, जब फ्यूचर की बात बोझ ना लगे, जब साइलेंस भी हैवी नहीं, पीसफुल लगे, तब समझ लेना, यह रिश्ता केवल सरफेस का नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे 5 संकेत देता हूं कि सही प्रेम को पहचानना कैसे है। पहला, वहां क्लैरिटी होगी। दूसरा, वहां रिस्पेक्ट होगा। तीसरा, वहां एफर्ट दोनों तरफ से होगा। चौथा, वहां तेरी इंडिविजुअलिटी नहीं दबेगी। पांचवा, वहां फ्यूचर की बातचीत डर से नहीं, सिंसेरिटी से होगी। और अब 5 संकेत कि तुझे सावधान कब होना है। जब वर्ड्स बहुत हो, बट एक्शंस कम हो। जब प्रेजेंस केवल कन्वीनियंस के समय हो। जब बाउंड्रीज बार बार टूटें। जब कमिटमेंट की बात आते ही साइलेंस बढ़ जाए। जब तू रिश्ते में रहकर भी लगातार एंग्शियस रहे। कमेंट में लिख, मैं डिवाइन लव के योग्य हूं। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर ये धारणा बदल। तुझे किसी की वाइफ या हस्बैंड बनने से पहले एक संपूर्ण आत्मा बनना है। तुझे अपने अकेलेपन से लड़ते लड़ते बिटरनेस में नहीं गिरना। तुझे अपने सिंगल होने को कमी नहीं समझना। तुझे इस समय का उपयोग अपने मन, अपने जीवन, अपने फेथ और अपने सेल्फ वर्थ को मजबूत करने में करना है। क्योंकि हेल्दी लोग ही हेल्दी लव को पहचान पाते हैं। जो भीतर से बहुत टूटे हों, वे कई बार दर्द को ही केमिस्ट्री समझ बैठते हैं। इसलिए अपने भीतर हीलिंग को जगह दे। अपनी प्रेयर को साफ रख। अपनी दिनचर्या को थोड़ा ग्राउंडेड रख। अपने स्टैंडर्ड्स को गिल्ट में आकर कम मत कर। अपनी सॉफ्टनेस बचाए रख, पर अपनी स्पाइन भी सीधी रख। तुझे प्रेम चाहिए, पर ऐसा प्रेम जो तेरे जीवन में कृपा की तरह उतरे, केओस की तरह नहीं। अब मैं तुझे 5 वचन देता हूं। इन्हें हर दिन बोलना। मैं अधूरे अटेंशन के लिए अपने हृदय को नहीं झुकाऊंगा। मैं कंफ्यूजन को प्रेम का नाम नहीं दूंगा। मैं केवल उस प्रेम को स्वीकार करूंगा जिसमें सम्मान, स्पष्टता और सिंसेरिटी हो।
मैं अकेले होने से नहीं डरूंगा, क्योंकि गलत के साथ होना उससे अधिक पीड़ादायक है। महादेव की कृपा से मेरा सही रिश्ता सही समय पर खुलेगा। इन वचनों को बोलते रह। जब किसी की याद तुझे फिर कमजोर करे, इन्हें बोल। जब फैमिली प्रेशर तुझे जल्दी निर्णय लेने को कहे, इन्हें बोल। जब लोनलीनेस तुझे पुराने पैटर्न में वापस धकेलने लगे, इन्हें बोल। जब कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आए, तब भी इन्हें याद रखना, ताकि इस बार तू केवल दिल से नहीं, जागरूक दिल से प्रेम करे। और अंत में, मेरे बच्चे, आज मैं तेरे प्रेम जीवन पर यह आशीर्वाद रखता हूं। तेरे हृदय से वह भय निकले जो तुझे गलत लोगों से बांधे रखता है। तेरे मन में वह क्लैरिटी आए जो सच और भ्रम का अंतर दिखाए। तेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति आए जो केवल तुझे चाहे नहीं, तुझे समझे भी। जो केवल तेरे साथ समय न बिताए, तेरे साथ दिशा भी बनाए। जो केवल स्वीट शब्द न दे, स्थिर प्रेजेंस भी दे। जो केवल फ्यूचर की बातें न करे, फ्यूचर के लिए खड़ा भी हो। और यदि अभी समय नहीं आया, तो तेरी आत्मा में इतना धैर्य भरे कि तू गलत को मेरा कहकर अपने भाग्य को छोटा ना कर दे। हर सुबह ये 3 बार कहना, मैं सच्चे, पवित्र और सम्मान भरे प्रेम के योग्य हूं। जो मेरा है वो मुझे स्पष्टता और शांति के साथ मिलेगा। महादेव मेरे हृदय को सही प्रेम के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। अगर ये संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है, तो अभी कमेंट में लिख हर हर महादेव और लाइक करके इस विश्वास को मजबूत कर कि तेरा प्रेम भी अधूरा नहीं रहेगा, बस सही समय और सही व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है।